फिर से कुछ देर बाद मुझे एक चेस्ट मिलता है, उस चेस्ट में एरोज और एक हेलमेट था। फिर से कुछ ही देर बाद मुझे एक और चेस्ट मिलता है जिसमें से मुझे 2 एमराल्ड मिल जाते हैं। और फिर कुछ देर और माइनिंग करने के बाद मेरे ऊपर कुछ ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं जो कि मेरे डैमेज ही नहीं दे पा रहे थे, मतलब वो मुझे मार ही नहीं पा रहे थे किसी ग्लिच की वजह से। और फिर मैं फिर से माइनिंग करने लग जाता हूँ, जिसमें थोड़ी ही देर बाद मुझे एक और ज़ॉम्बी मिल जाता है और वो भी मुझे नहीं मार पा रहा होता है। और फिर मैं सोचता हूँ कि इस मुर्गे को बाहर निकाल के जानवरों के साथ छोड़ देना चाहिए, इसीलिए मैं फेंस गेट काट देता हूँ और फिर इस मुर्गे को बाहर निकलने का इंतजार करता हूँ। मुर्गे के बाहर निकलते ही मैं यहाँ पे फेंस गेट दोबारा से लगा देता हूँ। और अब मैं इस मुर्गे को अंदर करने के बाद आप लोगों से मिलूंगा, क्योंकि ये लोग बार बार बाहर निकल जाते हैं। अब मैंने इस मुर्गे को अंदर कर दिया है और अब मैं इन सीप्स को वीट खिला रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक और वूल चाहिए अपने बेड को बनाने के लिए। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो, फाइनली मैंने अपना बेड भी बना ही लिया है और फाइनली मैं इस वर्ल्ड में पहली बार सो जाता हूँ। फिर नेक्स्ट डे सुबह उठते ही मैं दोबारा से माइनिंग करने लग जाता हूँ, जिसमें मुझे काफ़ी सारे चेस्ट मिलते हैं और ये छोटा सा मुर्गा भी मिलता है, जिसे आप देख ही पा रहे होगे। थोड़ी ही देर माइनिंग करने के बाद मुझे एक और चेस्ट मिलता है, जिसमें मुझे एक आयरन सॉर्ड और काफ़ी सारे बेक पोटैटोज भी मिल जाते हैं, जिनको देखकर मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। पर इसे उठाने के लिए मेरे इन्वेंट्री में स्पेस ही नहीं था। चेस्ट में रॉटन फ्लैश छोड़कर सबसे पहले अपनी इन्वेंट्री खाली कर लेता हूँ। एक पोटैटो मिलने से पहले मुझे फूड की काफ़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं सोचता हूँ कि एक फर्नेस बना लूँ। इसमें मैं अपना कॉपर भी स्मेल्ट कर लेता और एक आर्मर भी बना लेता। फर्नेस बनाने के बाद मैं इसे अपने एक चेस्ट के साइड में रख देता हूँ और फिर मैं इसमें कॉपर स्मेल्ट होने के लिए भी लगा देता हूँ। कॉपर स्मेल्ट होने के लिए लगाने के बाद मैं दोबारा से माइनिंग करने के लिए आ जाता हूँ। और माइनिंग करते करते ही मुझे काफ़ी सारे जानवर भी मिलते हैं, जो आप देख ही पा रहे होंगे। और फिर काफ़ी देर तक माइनिंग करने के बाद मुझे एक चेस्ट मिलता है, जिस चेस्ट में से मुझे एक लावा बकेट, काफ़ी सारे ब्रेड और एक ब्लास्ट फर्नेस के साथ पिकेक्स भी मिलता है। लावा बकेट मिलते ही मैं सोचता हूँ कि मुझे कॉबलस्टोन फार्म बना लेना चाहिए। और फिर मैं सोचता हूँ कि कॉबलस्टोन फार्म बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनिंग करके ही मुझे अच्छे खासे ब्लॉक मिल जा रहे हैं, तो फिर कॉबलस्टोन फार्म बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर मैं अपने ब्लास्ट फर्नेस में भी थोड़े कॉपर स्मेल्ट होने के लिए लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे अपना एक आर्मर बनाना था। इस कॉपर के स्मेल्ट होने के साथ ही मेरे पास इनफ कॉपर इंगेट हो जाते हैं कि मैं एक आर्मर बना पाऊँ। तो इसीलिए मैं इसमें फूड डालकर कॉपर इंगट को ले लेता हूँ और फिर मैं अपना आर्मर बनाने के लिए लग जाता हूँ। अभी तक तो ज़ॉम्बीज़ मुझे ग्लिच की वजह से मार नहीं पा रहे थे, पर ग्लिच हटने के बाद ये आर्मर मेरे बहुत काम आने वाला था और इसीलिए फटाफट से इस आर्मर को बना के मैं पहन भी लेता हूँ। फिर वो दिन मैं पूरा माइनिंग बिता देता हूँ और फिर नेक्स्ट डे उठकर मैं अभी ट्रीज़ को चॉप कर देता हूँ, क्योंकि मुझे वुड की कमी नहीं हो रही थी। तो और मेरे एनिमल फार्म में काफ़ी सारे जानवर हो गए थे, तो मैं उनकी संख्या को थोड़ा कम कर देता हूँ और कुछ कारपेट बनाकर अपने फेंसेस पे लगा देता हूँ, ताकि मुझे आने जाने में आसानी हो। आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो बढ़िया लगा होगा। हाँ, जाने से पहले मेरे जानवर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों।